नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज। आप देख रहे हैं मेडिक्स यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज हम देखने वाले हैं हिमालय के कुछ मेडिसिन्स के बारे में, उन मेडिसिन्स के डोजेस के बारे में, कहाँ-कहाँ इसको यूजेस किया जाता है, उसके यूजेस के बारे में देखेंगे, कैसे-कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, यूज़ किया जाता है। दोनों ही लैंग्वेज में देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाइलेक्स टैबलेट या ऑइंटमेंट से। ये पायरेक्स टैबलेट और ऑइंटमेंट दोनों ही फॉर्म में आता है। तो इसके डोजेस के बारे में पहले देखें तो टैबलेट जो होता है 1 टैबलेट 2 टाइम्स डेली आफ्टर फूड। जो एक-एक टैबलेट 2 टाइम्स लेना है, सुबह और शाम को ले सकते हैं खाना खाने के बाद। और जो ऑइंटमेंट होता है उसको सुबह-शाम दोनों ही वक़्त जो है अप्लाई करना है। देखते हैं इसके यूजेस के बारे में, कहाँ-कहाँ यूज़ किया जाता है। जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल हेमोरेड्स और पाइल्स में इसको यूज़ किया जाता है। इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स में इसको यूज़ किया जाता है। एनल फिशर में इसको यूज़ किया जाता है, यानी गुदा में अगर दरार हो रहा हो तब भी इसको यूज़ किया जाता है। वेरिकोस वेन में इसको यूज़ किया जाता है। पेन एंड इचिंग में भी इसको कभी-कभी यूज़ किया जाता है। दर्द और खुजली में जो होता है, पाइल्स में जब दर्द और खुजली होता है तब भी जो इसको यूज़ किया जाता है। इमेज देखने वाले हैं हम लोग, सभी प्रोडक्ट के बारे में इमेज देखेंगे सभी मेडिसिन्स के। तो पाइलेक्स जो होता है, ऑइंटमेंट जो होता है ऐसे फॉर्म में आता है, देख पा रहे हैं। और जो टैबलेट फॉर्म में आता है वो पाइलेक्स 4 टैबलेट भी अवेलेबल होता है। और पाइलेक्स ऐसा जो है टैबलेट के फॉर्म में आता है। उसके बाद देखते हैं लीव 52 या लीव 52 डीएस सिरप के बारे में। डोज देखें तो नॉर्मल जो होता है लीव 52 उसको कैसे लिया जाता है, 2 टैबलेट 2 टाइम्स डेली, यानी 2 टैबलेट जो है सुबह और 2 टैबलेट जो है शाम को आप ले सकते हैं। और जो डीएस वाला होता है लीव 52 डीएस, उसको जो है 1 टैबलेट 2 टाइम्स, यानी सुबह 1 टैबलेट और शाम को 1 टैबलेट ले सकते हैं। कहाँ-कहाँ इसको यूज़ किया जाता है देखें तो फैटी लिवर पर इसको यूज़ किया जाता है। फैटी लिवर पर देख पा रहे हैं, फैटी लिवर पर इसको यूज़ किया जाता है। वीक लिवर यानी कमज़ोर लिवर जिसका है वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है। अल्कोहल डैमेज में इसको यूज़ किया जाता है। जो अल्कोहल करते हैं, नशा करते हैं, शराब से होने वाले नुकसान जो होते हैं, अगर लिवर पे नुकसान हो रहा हो शराब पीकर, तब जो है ये सिरप आप लोगों को बचा सकता है। जॉन्डिस रिकवरी में इसको यूज़ किया जाता है, यानी पीलिया के रिकवरी में यूज़ किया जाता है। एपेटाइट इम्प्रूव में भी ये जो मदद करता है, यानी भूख बढ़ाना जिसको बोलता है, एपेटाइट या इम्प्रूव यानी भूख बढ़ाना, इसमें भी आप लोगों को ये मदद करता है। इमेज देखें तो लीव 52 देख पा रहे हैं, ये टैबलेट और लीव 52 डीएस ऐसे आता है। हालाँकि ये सिरप फॉर्म में भी आता है, लीव 52 और लीव 52 डीएस सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। उसके बाद देखता है अश्वगंधा टैबलेट और कैप्सूल के बारे में। डोज़ के बारे में टैबलेट और कैप्सूल दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होता है। बात करते हैं इसके डोज़ के बारे में। डोज़ जो होता है 1 टैबलेट और कैप्सूल 1 टू 2 टाइम्स डेली आफ्टर फूड। जो 1 टैबलेट होता है दिन में 1 बार, यानी 2 बार 1 बार और 2 बार दोनों ही खा सकते हो। खाना खाने के बाद इसको खाया जाता है। देखते हैं इसके यूजेस में, इसका यूज़ कहाँ-कहाँ किया जाता है। जैसे रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव कम करने में इसको यूज़ किया जाता है। अश्वगंधा टैबलेट जो है स्ट्रेस कम करने में यूज़ किया जाता है। वीकनेस में इसको यूज़ किया जाता है, यानी कमजोरी महसूस होने पर भी इसको यूज़ किया जाता है। एनर्जी बूस्ट में इसको यूज़ किया जाता है, यानी ताकत बढ़ाने में ये मदद करता है। इम्यूनिटी स्ट्रांग में भी इसको यूज़ किया जाता है। इम्यूनिटी स्ट्रांग यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, उसको मजबूत करते हैं। बेटर स्लीप, नींद में भी ये सुधार आता है। देख पा रहे हैं अश्वगंधा टैबलेट ये जो होता है, देख पा रहे हैं ये कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। उसके बाद बात करते हैं मेंटेड सिरप या टैबलेट के बारे में। अगर टैबलेट के बारे में बात करें तो डोज़ में देखें तो टैबलेट में 1 टैबलेट 1 टू 2 टाइम्स डेली आफ्टर फूड, यानी 1 टैबलेट जो है दिन में 1 बार भी ले सकते हैं, 2 बार भी ले सकते हैं, डॉक्टर के एडवाइस के बाद, खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और जो सिरप के फॉर्म में अवेलेबल होता है वो 5 से 10 एमएल 2 टाइम्स डेली ले सकते हैं। डॉक्टर के एडवाइस के बाद 5 से लेके 10 एमएल तक ले सकते हैं, 2 टाइम्स ले सकते हैं, यानी सुबह 1 बार और शाम को 1 बार ले सकते हैं। खाना खाने के बाद, दोनों ही खाना खाने के बाद ही ले सकते हैं। बात करते हैं इसके यूजेस में, कहाँ-कहाँ यूज़ किया जाता है। जैसे मेमोरी इम्प्रूव में ये यूज़ किया जाता है, यानी याददाश्त बढ़ाना जिसको बोलते हैं, स्मरण शक्ति में सुधार भी लाता है, स्मरण शक्ति जिसको बोलते हैं।
इंक्रीज फोकस यानी ध्यान बढ़ाना, एकाग्रता बढ़ाना, जो पढ़ रहा हो, जो स्टूडेंट्स है कॉलेज के हो या स्कूल के स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो पढ़ता है उसको फोकस इंक्रीज के लिए ये बहुत मदद करता है। एंजाइटी सपोर्ट यानी चिंता कम करने में भी ये जो है सहायक करता है। मेंटल वीकनेस यानी मानसिक रूप में जो कमजोरी होता है, जो भी स्टूडेंट्स मानसिक रूप में कमजोरी है, वो भी ये सिरप या टेबलेट ले सकते हैं। देख पा रहे हैं नीचे में भी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स के लिए सुपर मेडिसिन। स्टूडेंट्स के लिए जो होता है ये सुपर मेडिसिन होता है। देख पा रहे हैं इमेज में मेंटेड डीएस सिरप ये, और ये टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये देख पा रहे हैं। उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इस गाइस। अगर पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। उसके बाद देखते हैं हार्मोलेक्स कैप्सूल के बारे में। हार्मोलेक्स कैप्सूल के डोज के बारे में पहले देखते हैं तो 1 to 2 कैप्सूल एट बेड टाइम। एक से लेके दो कैप्सूल आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ बेड टाइम इसको लेने के लिए बोल रहा है। सिर्फ बेड टाइम में ही इसको लेना है, दिन में इसको नहीं लेना है। इसका कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है? कॉन्स्टिपेशन में इसको यूज किया जाता है, जैसे कब्ज होना जिसको बोलते हैं हिंदी में, कॉन्स्टिपेशन में या कब्ज होने में भी इसको यूज किया जाता है। हार्ड स्टूल यानी कठोर मल जिसका हो रहा है, जिसका हार्ड स्टूल बहुत ही ज्यादा हार्ड हो रहा है, वहां पर भी इसको यूज किया जाता है। पेट में अगर गैस बन रहा हो बार बार, तब भी हार्मोनिक्स टेबलेट यूज किया जाता है। बावेल प्रॉब्लम में पेट साफ ना होने पर भी जो है इसको लिया जाता है, लेकिन ध्यान रखना है बेड टाइम ही इसको लेना है, यानी सोते वक्त, रात में सोते वक्त इसको लेना है। देख पा रहे हैं हार्मोनिक्स कैप्सूल ये इसी फॉर्म में आता है। उसके बाद देखते हैं बोनिसन। बोनिसन जो है सिर्फ बेबीज के लिए ही आता है, फॉर बेबीज लिखा हुआ है। डोज के बारे में बात करते हैं। 5 to 10 ड्रॉप्स 2 to 3 टाइम्स डेली, एज पर एज के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कितना देना है। 5 से 10 ड्रॉप जो है 2 से लेके 3 टाइम तक जो है बच्चों को दे सकते हैं। यूजेस के बारे में देखें तो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? बेबी गैस में इसको यूज किया जाता है, जैसे बच्चे के पेट में बार बार गैस हो रहा हो तब इसको यूज किया जाता है। कोलिक पेन यानी पेट में मरोड़ वाला दर्द, पेट में अगर दर्द हो रहा हो, बच्चे पेट में पकड़ के अगर रो रहा हो, तब जो है कोलिक पेन हो सकता है, तब जो है बोनिसन आप यूज कर सकते हैं। इनडाइजेशन पे आप यूज कर सकते हैं। खाना ठीक से ना पचना, अगर खाना खिला रहे हो और अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तब भी इसको यूज किया जाता है। फीडिंग प्रॉब्लम में भी कभी कभी यूज किया जाता है। दूध पीने में दिक्कत, अगर गैस हो रहा हो, दूध नहीं पीता है, तब भी जो है बोनिसन आप यूज कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ भी है, इन्फेंट्स के लिए स्पेशल होता है ये। देख पा रहे हैं बोनिसन ड्रॉप में भी अवेलेबल है, सिरप फॉर्म में ये बोनिसन ड्रॉप है, और वो जो है बोनिसन सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। उसके बाद देखते हैं कॉन्फिडो यानी मेंस हेल्थ के बारे में। अगर देखते हैं कॉन्फिडो जो है, कॉन्फिडो टेबलेट ये रहा। डोज के बारे में देखें तो 1 टेबलेट 2 टाइम्स डेली आफ्टर फूड, जो है एक टेबलेट दिन में 2 बार लेना है, सुबह को लेना है और शाम को लेना है, खाना खाने के बाद इसको लेना है। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है देखे तो नाइटफॉल जिसको हो रहा है, यानी सपना दोष, यानी रात में बीड़िया निकलना जिसको बोलते हैं, सपना दोष जो प्रॉब्लम होता है, वहां पर जो है कॉन्फिडो टेबलेट आप लोग ले सकते हैं। प्री मैच्योर इजाकुलेशन जिसको शीघ्र पतन बोलते हैं, वहां पर भी आप लोग ये यूज कर सकते हैं। वीक परफॉर्मेंस, अगर कमजोर प्रदर्शन हो रहा है बेड पर, तब जो है कॉन्फिडो टेबलेट आप लोग यूज कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है क्या, मेंस के लिए पॉपुलर है ये भी। देख पा रहे हैं कॉन्फिडो टेबलेट ऐसा रहता है। ये अगर प्रॉब्लम ये किसको है, तब वो जो है ये कॉन्फिडो टेबलेट यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है स्पीमेन यानी मेल फर्टिलिटी के बारे में बात होने वाला है। डोज के बारे में देखिए तो 2 टेबलेट 2 टाइम्स देनी है, यानी एक ही बार में 2 टेबलेट खाना है, यानी सुबह 2 टेबलेट और शाम को 2 टेबलेट साथ में खाना है। यूजेस में देखे तो लो स्पर्म का, और जिसका जो है स्पर्म कम हो रहा है, जिसको शुक्राणु भी बोलते हैं, शुक्राणु की संख्या कम हो रहा है, तब जो है ये टेबलेट आप लोग यूज कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी में यूज कर सकते हैं। संतान ना होना जिसको बांझपन बोलते हैं, तब भी इसको यूज किया जाता है।
हार्मोन इम्बैलेंस में इसको यूज किया जाता है। हार्मोन को अगर हार्मोन असंतुलन है तब भी इसको यूज किया जाता है। रिप्रोडक्टिव वीकनेस यानी प्रजनन क्षमता में अगर कमजोरी हो रहा हो तब जो है इसको यूज किया जाता है। फैमिली प्लानिंग में ये है हेल्पफुल है। देख पा रहे हैं आप लोग स्पीमेंट टेबलेट, ये रहा स्पीमेंट टेबलेट। समझ में आ गया होगा आई होप। उसके बाद देखे तो एंटेक्स 4 टेबलेट जो होता है स्टेमिना बूस्टर जिसको बोलते हैं। डोज देखे तो सबसे पहले डोज देखे हैं 1 टेबलेट 2 टाइम्स डेली, यानी दिन में 1 टेबलेट जो है 2 बार लेना है, सुबह को एक बार और शाम को एक बार इसको ले सकते हैं। यूज देखते हैं कहाँ का यूज किया जाता है, जैसे लो स्टेमिना यानी कम सहन शक्ति, जल्दी थक जाना, तब इसको यूज किया जाता है। वीक इरेक्शन, कमजोर इरेक्शन में इसको यूज किया जाता है। परफॉर्मेंस इशू देख पा रहे हैं, इमेज में दिखा रहे हो, परफॉर्मेंस अगर इशू हो रहा हो तब इसको यूज किया जाता है। एनर्जी इंप्रूव में ये मदद करता है, एनर्जी इंप्रूव करने में, वेट पर अगर एनर्जी इंप्रूव करना है तब इसको यूज कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है नेचुरल स्टेमिना बूस्टर, देख पा रहे हैं 10x4 टेबलेट ये रहा। उसके बाद देखते हैं सिस्टोन या सिस्टोन 4 टेबलेट। सिस्टोन 4 टेबलेट जो है डोज देखते हैं 2 टेबलेट 2 टाइम्स डेली लेना है, यानी दिन में सुबह 2 टाइम, सुबह 2 टेबलेट और शाम को 2 टेबलेट लेना है इसको। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है सिस्टोन 4 टेबलेट? किडनी स्टोन में इसको यूज किया जाता है, किडनी में अगर पथरी बन रहा हो तब इसको यूज किया जाता है। यूरिन बर्निंग में इसको यूज किया जाता है, कभी कभी पेशाब में अगर जलन हो रहा हो तब जो है इसको यूज किया जाता है। पेनफुल यूरिनेशन में भी इसको यूज किया जाता है, पेशाब करते समय अगर दर्द हो रहा हो तब इसको यूज किया जाता है। स्टोन डिजोल्व में इसको यूज किया जाता है, स्टोन डिजोल्व करने के लिए, किडनी स्टोन, खासकर किडनी स्टोन डिजोल्व करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इमेज देखते हैं सिस्टोन 4 टेबलेट, ये सिस्टोन 4 भी आता है और सिस्टोन टेबलेट भी अवेलेबल है। उसके बाद देखते हैं कॉफलेट सिरप के बारे में। कॉफलेट सिरप का डोज के बारे में सबसे पहले देखते हैं तो 2 टीस्पून 2 टू 3 टाइम्स डेली, यानी 2 टीस्पून दिन में 2 से लेकर 3 बार तक ले सकते हैं। डिपेंड करता है खांसी कितना है। सुबह 2 टीस्पून ले सकते हैं, दोपहर को 2 टीस्पून ले सकते हैं और शाम को भी 2 टीस्पून इसको ले सकते हैं कॉफलेट सिरप। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है देखे तो ड्राई कॉफ में इसको यूज किया जाता है, जैसे सूखी खांसी, और साथ साथ वेट कफ में भी ये साथ में ही काम करता है। वेट कफ में भी इसको यूज किया जाता है, यानी बलगम वाली खांसी में भी किया जाता है, सूखी खांसी में भी इसको यूज किया जाता है। सोर थ्रोट में इसको यूज किया जाता है, यानी गले में खराश जिसको बोलते हैं वहां इस पर भी यूज किया जाता है। ब्रोंकियल इरिटेशन में इसको यूज किया जाता है, सांस की नालियों में अगर जलन हो रहा हो तब इसको यूज किया जाता है। हार्बल कफ सिरप होता है ये, देख पा रहे हैं इमेज में जो है कॉफलेट कॉफ सिरप ये रहा। उसके बाद देखते हैं सेप्टिलिन के बारे में, सेप्टिलिन टेबलेट के बारे में। सबसे पहले डोज देखते हैं 1 टेबलेट 2 टाइम्स डेली, यानी 1 टेबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह एक बार और शाम को एक बार ले सकते हैं। यूजेस देखे तो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, लो इम्यूनिटी में इसको यूज किया जाता है, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको होता है, बार बार जो है बीमार पड़ रहा है, अगर इम्यूनिटी कम है तब जो है ये इसके ले सकते हैं। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, यानी बार बार अगर संक्रमण हो रहा है किसी को, कुछ दिनों बाद बाद ही अगर संक्रमण हो जा रहा है तब इसको यूज कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस में इसको यूज किया जाता है, अगर टंसिल में सूजन आ रहा हो तब इसको यूज किया जाता है। फीवर रिकवरी में भी इसको यूज किया जाता है, यानी बुखार से ठीक होने के लिए जो है सेप्टिलिन टेबलेट सपोर्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है क्या, बॉडी डिफेंस स्ट्रॉन्ग करते हैं ये, देख पा रहे हैं सेप्टिलिन, सेप्टिलिन टेबलेट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस। उसके बाद देखते हैं गैसेस टेबलेट के बारे में। गैसेस टेबलेट के डोजेस के बारे में देखें तो 1 टेबलेट 2 टाइम्स डेली आफ्टर मील, यानी दिन में 2 बार लेना है, एक एक टेबलेट, सुबह एक बार और रात को एक बार लेना है। नाम से ही पता चलता है गैसेस टेबलेट तो यूज कहाँ होगा, गैस में इसको यूज किया जाता है, यानी पेट में गैस अगर बन रहा हो तब इसको यूज किया जाता है। एसिडिटी में इसको यूज किया जाता है। ब्लोटिंग यानी पेट फूलने में भी इसको यूज किया जाता है। इनडाइजेशन यानी खाना ठीक से ना पचने पर भी इसको यूज किया जाता है। हेवी फूड के लिए, हेवी फूड के पास ये बेस्ट होता है गैसेस टेबलेट जो है, देख पा रहे हैं इस पे नीचे भी लिखा हुआ है रिलीव्स गैस एंड ब्लोटिंग, सपोर्ट डाइजेस्टिव हेल्थ।
नीचे भी जो है इसको यहाँ पर बोतल पे भी इसको लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं रुमालुया टेबलेट के बारे में। तो रुमालुया जो है टेबलेट फॉर्म में भी आता है, जेल फॉर्म में भी आता है, दोनों ही फॉर्म में इसको ये अवेलेबल होता है। डोज देखें तो टेबलेट के सबसे पहले टेबलेट की डोज देखते हैं। 1 टेबलेट 2 टाइम्स डेली, यानी एक टेबलेट दिन में 2 बार खा सकते हैं, सुबह एक टाइम और रात को एक टेबलेट खा सकते हैं। जेल जेल जो है अप्लाई 2 to 3 टाइम्स, यानी सुबह, दोपहर और रात तीनों टाइम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ऊपर जो है टॉपिकल लगाना है। यूजेस के बारे में बात करते हैं, कहाँ-कहाँ यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं नी पेन, घुटनों में दर्द अगर हो रहा हो किसी को, तब इसको यूज़ किया जाता है घुटनों के दर्द में। आर्थराइटिस में इसको यूज़ किया जाता है, यानी जोड़ों के दर्द और सूजन में इसको यूज़ किया जाता है। बैक पेन में इसको यूज़ किया जाता है, या पीठ दर्द या कमर दर्द दोनों पर ही इसको यूज़ किया जाता है। मसल पेन पे भी इसको यूज़ किया जाता है, यानी मांसपेशियों के दर्द में भी इसको यूज़ किया जाता है। रुमालिया देख पा रहे हैं। रुमालिया टैबलेट रहता है, और ये जेल फॉर्म में ऐसे अवेलेबल होता है। हालाँकि रुमालिया 4 टैबलेट भी अवेलेबल होता है। उसके बाद देखते हैं डायबिकॉन टैबलेट के बारे में। डायबिकॉन टैबलेट का डोज़ क्या होता है? 1 टैबलेट 2 टाइम्स डेली बिफोर फूड। एक टैबलेट जो है सुबह खाना है, एक टैबलेट जो है रात को खाना है, लेकिन बिफोर फूड यानी खाना खाने से पहले इसको लेना है। खाना खाने के बाद नहीं, खाना खाने के पहले इसको यूज़ करना है। कहाँ-कहाँ यूज़ किया जाता है? डायबिकॉन नाम से ही पता चलता है, डायबिटीज़ यानी हाई शुगर में इसको यूज़ किया जाता है। अगर ज़्यादा शुगर हो रहा हो तब इसको यूज़ किया जाता है। डायबिटीज़ सपोर्ट में इसको यूज़ किया जाता है। मधुमेह के सपोर्ट में भी सिर्फ़ इसको यूज़ किया जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा हो तब इसको यूज़ किया जाता है। मेटाबॉलिज़्म इम्प्रूव करने में जो है डायबिकॉन टैबलेट यूज़ किया जाता है। ये था रहता है डायबिकॉन टैबलेट। उसके बाद देखते हैं ऑप्था केयर, जो एक आई ड्रॉप होता है। इसका डोज़ देखें तो कैसे इसको यूज़ करना है। डोज़ जो है 1 to 2 ड्रॉप्स 2 to 3 टाइम्स डेली, यानी 1 से लेके 2 ड्रॉप आप लगा सकते हैं। एक आई के ऊपर, एक आँखें के ऊपर, 2 से लेके 3 टाइम तक यूज़ कर सकते हैं एक दिन में। कहाँ-कहाँ यूज़ किया जाता है? सबसे पहले देखते हैं आई इरिटेशन, यानी आँख में अगर खुजली हो रहा हो बार-बार, तब इसको यूज़ किया जाता है। रेडनेस, आँखों में अगर लालपन हो रहा हो, लाल हो रहा हो, तब इसको यूज़ किया जाता है। ड्राई आइज़, यानी आँखों में अगर सूखापन हो रहा हो, तब भी जो है ये यूज़ किया जाता है। नेचुरल आई ड्रॉप्स यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये देख पा रहे हैं, ऐसा रहता है ऑप्था केयर आई ड्रॉप्स। उसके बाद देखते हैं प्लेटेंजा टैबलेट। इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। बहुत जो है व्यूअर्स जो है जो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी नया-नया व्यूअर्स आते हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। तब जो है और वीडियो बनाने में हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लेटेंजा में जो है देखते हैं, डोज़ देखते हैं सबसे पहले। 1 टैबलेट 2 टाइम्स डेली, यानी दिन में 1-1 टैबलेट 2 बार लेना है, सुबह 1 बार, रात को 1 बार लेना है। कहाँ-कहाँ इसको यूज़ किया जाता है? तो सबसे पहले देखते हैं लो प्लेटलेट्स में इसको यूज़ किया जाता है, यानी प्लेटलेट्स की संख्या जिसमें कम हो रहा हो तब इसको यूज़ किया जाता है। और लो प्लेटलेट्स कैसे पता चलता है? ब्लड टेस्ट के बाद ही पता चलता है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। डेंगू रिकवरी में इसको यूज़ किया जाता है। डेंगू से कभी-कभी जो है ये ठीक कर देता है। वायरल फीवर सपोर्ट में भी इसको यूज़ करता है, वायरल फीवर में जो है ये मदद करता है। प्लेटलेट सपोर्ट मेडिसिन है ये, देख पा रहे हैं आप लोग इमेज। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।